हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेज में। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। अपना मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है, उसमें हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया था हमने, और लास्ट में बोला था कि हम वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। बट वेक्टर के लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि वेक्टर को स्टार्ट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अपना एक टॉपिक और बचा हुआ है इंटीग्रेशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद तुरंत इंटीग्रेशन को ले लेते हैं, एंड इंटीग्रेशन के बाद हम वेक्टर की तरफ स्विच करेंगे। तो अभी के लिए आप हेडिंग डाल लो इंटीग्रेशन। इसको कवर करने के बाद हम पढ़ सकते हैं वेक्टर को। तो इंटीग्रेशन में देखो बेसिकली होता क्या है। डिफरेंशिएशन को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन भी किए हुए हैं, उनका यूज हमें पता चल गया। एंड आज हम इंटीग्रेशन को इस तरह से समझेंगे। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन, एंड उसको बोलते थे अवकलन। इसको समाकलन बोलते हैं। समाकलन होता क्या है, ये किसी भी चीज़ को यानी कि जोड़ने का काम करता है। कोई अपने पास देखो इस तरह से एक ये रॉड दी हुई है, ये वो हमसे बोले कि इसमें से आप एक टुकड़ा इस तरह से काट लीजिए dx, ये स्मॉल dx है, यानी कि x की स्मॉल लेंथ है, d स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ है इस तरह से हमने कट कर ली इसमें से, एंड इसी तरह से हम इसमें dx मोटाई की इस तरह से हम इसमें से लेंथ लेते जाएं। तो इन सब को जो जोड़ने का तरीका है वो हमें बताता है कि इंटीग्रेशन ये इन सब चीज़ों को हमें जोड़ के देता है। तो इस तरह से इनके यूज होते हैं। बाकी यूज तो जो क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा, बट अभी इंटीग्रेशन को हम समझते हैं। जो अपना इंटीग्रेशन है वो उसको दो तरह से पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे इनडेफिनिट एंड एक दूसरा पढ़ेंगे डेफिनिट। तो इंटीग्रेशन के हम दो पार्ट पढ़ेंगे इसमें, एक पढ़ेंगे इनडेफिनिट एंड दूसरा पढ़ेंगे डेफिनिट। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो अंतर इतना सही है। पहले तो आप ये जान लो कि जो इंटीग्रेशन है उसका सिंबल क्या होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन का अपने को पता चल गया था, यानी कि dy/dx इस तरह से हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन को। तो अब हमें पता लगाना है कि इसको किस तरह से लिखते हैं। तो इसको जो लिखने का तरीका है अपना वो है, ये सिंबल होता है इसका। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, एक छोटा सा सांप बना दो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। एंड अब जो इन दोनों में अंतर है इसको बोलते हैं अनिश्चित। ये अनिश्चित है एंड ये अपना निश्चित है। इन दोनों में अंतर क्या, देखो ये जो अपना इंटीग्रेशन होता है इसमें जो अपना ये साइन है ये इस तरह से होता है, एंड जो डेफिनिट पढ़ेंगे हम, डेफिनिट निश्चित वाला, इसमें क्या है, इसमें लिमिट यूज होती है। ये लोअर लिमिट होती है एंड ये क्या होती है, अपर लिमिट। इस तरह से इसमें लिमिट का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ेंगे पहले इंडेफिनिट को, बट जो अपना यूज है फिजिक्स में वो सबसे ज़्यादा इसका है, यानी कि 80% जो इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो अभी इसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको देखते हैं, ये क्या हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड इसके अंदर जो लिखा होता है यहाँ पे इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ होगा, एंड यहाँ पे क्या है dx। तो अब अपने को पता चल गया ये क्या हो गया, ये हो गया सिंबल। इसको हम एक तरह से ये एडिशन बोल सकते हैं, ये जोड़ने का एक तरीका है। ये जो सिंबल है ये क्या है, ये जोड़ने को दिखा रहा है, ये एडिशन को ही बता रहा है हमें। ये बोल रहा है एडिशन करने का, ये हो गया सिंबल, क्या बोलते हैं इसको, ये इसका क्या साइन है, ये इसका। एंड ये क्या है अपना, ये एक फंक्शन है फलन, ये फंक्शन हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर f(x). इसको चाहे आप y लिखो चाहे f(x) लिखो, जो चाहे वो लिख सकते हो। और ये क्या है, ये स्ट्रैप की मोटाई है। जो हम यहाँ पे स्ट्रैप ले रहे थे ना इस तरह से, ये जो स्ट्रैप इसमें से काट रहे थे हम dx, ये क्या उसकी, ये dx उसकी मोटाई है स्ट्रैप की। तो इस तरह से ये इसको डिनोट करने का तरीका आपको आ गया। अब इसमें हम क्या कुछ बेसिक से अपने फॉर्मूला है उनको नोट करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, जो अपना इंटीग्रेशन होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का एकदम से रिवर्स होता है। यदि आपको किसी चीज़ का इंटीग्रेशन चाहिए तो आप क्या करना है, आपको बेसिकली जो आपको डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आता है, जैसे कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ये dy/dx, यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद अपना कुछ इस तरह से यहाँ पे निकल के आया, क्लियर। अब हमें चाहिए कि ये अपना निकल के आया, अब हमें ये वाला वापस ये चाहिए, तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये वापस ये निकल के आ जाएगा। एंड हमको जब ये दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है एंड इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से अपना ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या कुछ बेसिक फार्मूला है वो आपको याद होने चाहिए। जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं
उनके आपको मैं एक बार करा देता हूँ सबके। देखो एक साथ, जैसे कि अपने पास दिया हुआ इंटीग्रेट करना है हमको किसको, कॉस एक्स को। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है हमें। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो अपना निकल के आता है साइन एक्स प्लस सी। ये क्या अपना सी बोले, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है अपना, ये कांस्टेंट है। अब देखो आप, यदि हम बोले कि अब हमें इधर से इधर रिवर्स जाना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और आपको मैंने लिखाया हुआ है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है अपना, कॉस एक्स, और प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाता है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो इसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। और जो कांस्टेंट आता है ना, ये ओनली इन डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही आता है, डेफिनिट में ये नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर लिमिट यूज होती है। एंड इसी तरह से अपने पास ये दिया हुआ है साइन एक्स डी एक्स, तो ये आ जाता है अपना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम कॉस एक्स को करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था। क्लियर। इसी तरह से थर्ड है अपने पास, ये दिया हुआ है हमें सेक एक्स टेन एक्स। यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपना आता है सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से फोर्थ है अपना इंटीग्रेशन, यहाँ पे ले लेते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स। क्या ले लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा अपना 10x प्लस सी। इसी तरह से ले लेते हैं हम कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आता है अपना माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एंड इसी तरह से कोसेक स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अपना है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आता है अपना निकल के माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर। ये अपने फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में भी बताए हुए हैं, उन्हीं के ये क्या है, रिवर्स है ये। और इसी तरह से अपने पास ये दिया हुआ है ई की पावर एक्स डी एक्स। तो e की पावर x का वहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या होता था, e की पावर x, एंड जब e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, e की पावर x एंड प्लस कांस्टेंट, इस तरह से। और यदि अपने पास ओनली 1 दिया हुआ हो इस तरह से 1 इंटू डी एक्स, तो इसका आ जाएगा अपना x प्लस सी। अब आपको पता चल रहा होगा, यदि हम x को डिफ्रेंशिएट करें, x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा 1, x को डिफ्रेंशिएट करने पे 1 आता है अपना, और c को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है 0। तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 1 ही आ जाएगा अपना। तो ये फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो ये फॉर्मूले हैं वो जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन में भी कराए थे, एंड मैंने आपको ये इंटीग्रेशन में भी बता दिए। तो ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, इनकी भी काफ़ी रिक्वायर होती है। एंड अब जो हमको मेन फार्मूले पढ़ने हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो किस टाइप के, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। इसमें आप चाहो तो एक और नोट कर लेना, 1/x वाला ये दिया हुआ है हमें 1/x dx। तो 1/x अपना कब आता था, 1/x कब आता था, आप ये याद कीजिए, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाए, तो आपको पता होगा कि हम ln x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। ln x का अवकलन क्या होता है, 1/x। तो यदि इस 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना ln x प्लस सी आ जाएगा। ये हैं आपको याद रखने लायक फॉर्मूले, ये सभी आपको याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट फार्मूलों की तरफ। जैसे कि अपने पास दिया हुआ है x की पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमें ये वाला इसको इंटीग्रेट करना है। हमें इसका तो पता था, यानी कि d/dx इंटू एक्स की पावर n, इनके फार्मूला हमें पता था डिफ्रेंशिएशन के लिए। हमें क्या पता था, ये n अपना आगे आ जाता है एंड ये इसमें से n-1 हो जाता है। ये अपना फार्मूला था डिफ्रेंशिएशन में। एंड यहाँ पे क्या, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर n है जो ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1। ये इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन, एंड प्लस में कांस्टेंट इधर c आ जाएगा। अब देखो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आता है या नहीं आता है। आपने बोला था कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। ये दोनों रिवर्स हैं, तभी हम कह सकते हैं यदि ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये इससे तो ये हम बोल रहे हैं कि ये आता है। अब इस चीज़ को चेक करते हैं, यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये अपना आता है या नहीं आता है। तो देखो इसको ही करके देखते हैं पहले।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को, क्या है अपनी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब देखो c तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो इसको हम अंदर लिखेंगे, दोनों जगह अवकलन करेंगे इसका, दोनों जगह डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके साथ डिफरेंशिएट प्लस इसके साथ डिफरेंशिएट, तो जब इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसके साथ तो लिखने का कोई मतलब है नहीं अपना, तो ये तो यहाँ कैंसिल हो गया अपना, तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें एक तरह से। तो अब देखिए इधर इसमें क्या है अपना 1 अपॉन n+1, n+1 क्या है, ये कांस्टेंट है क्योंकि x की पावर n क्या है अपना 1 2 3 4, और जो आप एक चीज़ और याद रखना, जो ये फॉर्मूला है ये वैलिड है n नॉट इज इक्वल टू -1, यहाँ पे n का मान -1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यदि n का मान -1 हो गया तो ये -1 + 1 0, और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मतलब है इसका, नॉट डिफाइन हो जाएगा वो, तो n का आपको याद रखना है नॉट इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया अपना 1 अपॉन n+1, ये तो आ गई अपनी कांस्टेंट इसमें से ये वाली टर्म, एंड जो अपना बचा जिसका डिफ्रेंशिएट करना है वो वाली अपनी टर्म बची x की पावर n+1, तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स x की पावर n+1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए इधर 1 अपॉन n+1 एज इट इज रख लो, एंड x की पावर n+1 यानी कि x की पावर n को डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है अपने पास, क्या फॉर्मूला था x की पावर n को, तो x की पावर n का जो फॉर्मूला था वो अपना था ये वाली टर्म आगे आ जाती है, यानी कि n इंटू देखो x की पावर n, ये क्या n आगे आ जाएगा एंड x की पावर n-1, तो यहाँ पे n क्या है n+1, पूरा n है यहाँ पे, तो ये आगे आ गया n+1 इंटू x की पावर n-1, n क्या यहाँ पे n+1 एंड -1, ये आ गया अपना क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 1 से 1 मर गया इधर, एंड n+1 से n+1 मर गया, जो अपना इधर बचा ये बचा x की पावर n, तो यही चीज़ है अपनी जो यहाँ पे लिखी हुई है, x की पावर n को हम यदि इंटीग्रेट करें तो ये आता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आता है। तो आई थिंक आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स कैसे हैं। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ और वो सभी आपको करने, देखते हैं कितने बन पाते हैं कितने नहीं बनते हैं। तो देखिए ये अपने पास 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड इनको क्या है इंटीग्रेट करना है सबको, तो आई थिंक इसमें से आप 90% तो आप ही कर दोगे, बाकी 10% होगा जो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए इससे स्टार्ट करते हैं हम, ये तो अपना एज इट इज वही फॉर्मूला लिखा हुआ है x की पावर n वाला, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, x की पावर देखो एक फार्मूला एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको, ये है अपना x की पावर n dx, इस तरह से दिया हुआ हो तो क्या करेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये है अपना फार्मूला इसका। तो इसको कर देता हूँ मैं रफ, अब इनको फटाफट करते हैं स्टार्ट। देखो ये इसका क्या करेंगे हम x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n+1 यानी कि 2+1 अपॉन 2+1, ये हो गया x³ 3, क्लियर, बस एंड प्लस में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अपने को भूलना नहीं है, ये हर बार आएगा जब तक हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे। रूट x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्लियर, x की पावर 1/2 क्या बोलते हैं रूट x एंड dx, इस तरह से लिख दिया इसको हमने। अब अपना वही फॉर्मेट बन गया x की पावर n, तो देखिए x की पावर n बन गया अपना ये, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट, तो n+1 ये कितना हो गया अपना 1/2 और +1 3/2, ये अपना 3/2 हो गया, तो ये क्या निकल के आया 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट, क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि इसको हम किस तरह से कर रहे हैं, यानी कि बस करना कुछ नहीं है, x की पावर n दिया हुआ है उसको हम x की पावर n+1 अपॉन n+1 करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब देखिए आप ये दिया हुआ है अपना 6x² dx, 6x² यानी कि अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इंटीग्रेशन जो देखो ये चीज़ डिफ्रेंशिएशन में भी देखी थी हमने, जो कांस्टेंट टर्म है वो अपनी बाहर आ जाती है, कांस्टेंट टर्म अपनी बाहर आ जाती है, इसी तरह से यहाँ पे भी जैसे 6 है अपना ये बाहर आ जाएगा, इसमें से 6 इधर आ जाएगा एंड x² का हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस कांस्टेंट, ये इसका हो गया इंटीग्रेट। अब x की पावर -1 दिया हुआ है अपने पास, x की पावर -1 देखो इधर, तो इसका करेंगे x की पावर -1 के लिए क्या करेंगे x की पावर -1 + 1 -1 + 1, क्लियर। अब देखो x की पावर -1 दिया हुआ था तो x की पावर -1 + 1
-1 + 1। यदि हम इस तरह से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 0 और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और वही चीज़ मैं बोला था कि ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है, कब, जब n बराबर -1 दिया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे n बराबर -1 दिया हुआ है तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप गलती मत कर देना कि बोलेंगे x की पावर -1 का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर -1 होता है, ऐसा नहीं है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो किस तरह से। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x लिख सकते हैं। x की पावर -1 को हम x को नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है ना, ये आपको पता है। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको 1/x को। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x प्लस कॉन्स्टेंट। यदि आप ln x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आता है 1/x, और 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा ln x। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट था। यदि आप इसमें भी वही नियम लगा दें कि x की पावर n वाला रूल इसमें फॉलो होगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट है 4 sec² dx। 4 sec² dx, 4 अपना कांस्टेंट आ गया, 4 अपना कांस्टेंट आ गया, इसको बाहर ले लिया हमने। sec² dx यानी कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। sec² का इंटीग्रेशन होता है अपना 10x, तो इसको लिख देंगे 10x प्लस c इस तरह से, तो अपना हो गया 4 10x प्लस c। अब 8e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, 8 को बाहर निकाल देंगे एंड e की पावर x प्लस c। क्लियर। देखो इधर 1/√x को क्या लिख सकते हैं, 1/√x को लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। क्लियर, x की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं हम। अब इसको एक तरह से इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, x की पावर -1/2 को हम ऊपर ले आएंगे इस तरह से, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है अपना, ये वही फॉर्मूला बन गया, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बन गया अपना। अब देखो x ये क्या है 1 में, इसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड प्लस कांस्टेंट अपना चल ही रहा है इसमें, तो ये हो गया x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। x की पावर 1/2 क्या होता है, √x, तो इसको बोल सकते हैं √x अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा अपना फाइनली निकल के 2√x, ये फाइनल आंसर है इसका। अब देखो इधर इसको क्या लिख देंगे हम, इसमें से ये अपना 6 कांस्टेंट आ गया एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/x³, यानी कि 1/x³ को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -3 dx, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। एंड x की पावर -3 को हम इंटीग्रेट करें तो क्या आता है अपना, x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, एंड ये आ गया फाइनली एंड इनटू में यहाँ पे 6 चल रहा है, आप ये याद रखना 6 इनटू में यहाँ पे अपना बचा हुआ है। अब देखो इधर ये -3 प्लस 1 कितना गया, -2 से ये गया कितने टाइम, -3 टाइम, एंड ये अपना हो गया -2, तो फाइनली क्या निकल के आया -3x की पावर -2 प्लस c। तो x की पावर -2 को हम नीचे लेके आते हैं तो क्या आ जाता है अपना -3/x² प्लस c, यानी कि माइनस की पावर नीचे आने पे पॉजिटिव हो जाती है, तो ये इसका आ गया इंटीग्रेशन। अब देखते हैं ये, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ क्योंकि हमें ये वाला सॉल्व करना है, इसको रफ़ करना पड़ेगा। देखो इधर 7 sec x 10x dx, 7 अपना कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो एंड इसको हमें इंटीग्रेट करना, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। sec x 10x होता है अपना क्या, sec x 10x होता है अपना sec x, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे sec x प्लस c, 7 sec x प्लस c हो गया। इसी तरह से 6 dx, 6 कांस्टेंट एंड dx का अपने को पता है क्या होता है x, तो 6x प्लस c। इसी तरह से अब मैंने इसमें सबको मिक्स करके लिख दिया है। आपको एक बार इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करना है, एक बार इसको इंटीग्रेट करना है, एक बार इसको इंटीग्रेट एंड एक बार इसको इंटीग्रेट। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा एक क्या किया है मैंने, देखो ये आपको इंडिविजुअल मैंने आपको सारे बता दिए एंड मैंने मिक्स करके आपको एक दे दिया है। इसमें करना कुछ नहीं, आपको पहले इसका लिखना है प्लस इसका प्लस इस तरह से ये सब लिख देने आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट करके मुझे आंसर बताना इसका। अब हम स्टार्ट करेंगे, अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लो, उसके बाद फिर सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे इसे। तो ये मैं रफ़ कर देता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट साथ साथ बनाते चलना, उससे चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी।
अब देखो इधर इसमें एक पॉइंट डाल लो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको लिखना है देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन रूल, कॉमा नो डिवीजन रूल, एंड नो चेन रूल। क्लियर? यहाँ पे क्या नोट कराया मैंने, इसमें ना तो अपने पास कोई मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, ना ही डिवीजन रूल होता है, ना ही कोई चेन रूल होता है, जैसा कि डिफ्रेंशिएशन में होता था। डिफ्रेंशिएशन में अपने पास क्या होता था, a इंटू बी होता था अपने पास डी एक्स ए इंटू बी, एंड इस तरह से भी होता था अपने पास डी वाई बाई डी एक्स ए अपॉन बी, एंड अपने पास एक चेन वाला भी होता था कि उन सबको इस तरह से एक चेन में लिख सकें। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है, यहाँ पे ओनली एक ही मेथड है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है अपने पास, ये आप नोट डाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि बोल लो आप, ये हमको पढ़ना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन इसमें मेथड लगता है अपना, और ये वाले रूल इसमें फॉलो नहीं होते हैं। अब देखना ये लगते किस तरह से हैं वो चीज़ मैं आपको इसमें तो इसमें हम क्वेश्चंस लिखते हैं और उनके आंसर लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये अपने पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड अब इनके हमें आंसर चाहिए और देखते हैं किस तरह से इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो वही मेथड मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, किसी भी एक टर्म को हम t मान लेंगे, t की बजाय आप कुछ और भी मान सकते हो। मुझे t अच्छा लगता है तो मैं इसमें t मान लूँगा। यदि मैं यहाँ पे x स्क्वायर को t मान लेता हूँ तो देखो मुझे कितनी आसानी होती है इसमें। x स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t पुट कर लिया मैंने इधर, x स्क्वायर को t। अब मैं दोनों तरफ कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dt अपॉन dx एंड ये हो गया dx स्क्वायर बाई dx। तो इसका डिफ्रेंशिएट आता है अपना 2x एंड ये हो गया dt बाई dx। क्लियर? यदि मैं यहाँ से देखूँ, अपने पास एक टर्म अपनी x है एंड अपनी एक dx है, इसके अलावा x dx, और x अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है एंड dx भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ x dx बराबर dt बाई 2। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, x dx बराबर dt बाई 2। ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको यहाँ से। तो ये लिखने से मुझे फ़ायदा क्या हो, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँ, यानी कि x इंटू डी एक्स की जगह मैं dt बाई 2 पुट करता हूँ, तो देखो क्या आता है, साइन स्क्वायर x को क्या, साइन x स्क्वायर को क्या माना हुआ हूँ मैं, t। तो साइन t एंड x और dx मिलके क्या है अपना dt बाई 2। तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है अपना साइन t dt बाई 2। क्लियर? देखो अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यार इन्होंने इसको क्यों नहीं माना, इसी को क्यों माना एंड इसको क्यों नहीं माना, इस तरह की आपको दिमाग चल रहा है। तो अच्छी बात है। देखो मैंने इसलिए नहीं माना, मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ का इंटीग्रेट करने में, किस चीज़ को इंटीग्रेट करने में ज़्यादा आसानी है, उस तरीके से मैं इनको मानूंगा। क्योंकि मुझे पता था यदि मैं एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ तो ये अपनी टर्म में ये t हो जाएगी, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे साइन t की ज़रूरत पड़ेगी। और साइन t का हमने, यानी कि साइन t बोलो साइन x बोलो, तो साइन के लिए हमने ये पढ़ा हुआ, ये रूल हमें याद है। तो इस तरह से हमने इसको निकालने की कोशिश की है। और आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा किसको t मानना है किसको नहीं मानना है। तो ये अब इसमें से ये 1/2 क्या आ गया, कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर ले सकते हैं। तो बेसिकली अपना साइन t इंटू डी टी ये निकल के आ गया अपना फाइनली साइन t इंटू डी टी। तो साइन t का अपने को पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन t का होता है अपने का माइनस कॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस t प्लस सी कांस्टेंट। अब जो हमने माना था, यानी कि अपनी जो एक्चुअल वैल्यू थी t की, वो t नहीं था हमारा, वो t को हमने क्या माना था, यहाँ पे जो था अपना t, यानी कि ये माना था हमने x स्क्वायर को। t क्या था अपना, बेसिकली x स्क्वायर था। तो हम जो ओरिजिनल मान है उसको हम फिर से प्रतिस्थापित कर देंगे इधर। तो अपने जो मान था वो फाइनली उसको यहाँ पे रख देंगे। तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, टी के मान को हमने फिर से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से जो ये फाइनल रिजल्ट आया अपना, ये इसका
इंटीग्रेशन है। इस तरह से हम इनको करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रफ कर देता हूँ मैं। देखिए इधर ये लिखा हुआ है 1/x² e की पावर x। क्या लिखा हुआ है? 1/x² e की पावर 1/x। आप देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यदि ये e की पावर यानी कि मैं 1/x² को 1/x² को मैं t मानूँ तो 1/x² को यहाँ तो मैं t रख दूंगा, पर यहाँ पे ये 1/x² है ही नहीं है ना यहाँ पे। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है यदि मैं 1/x को कुछ मानूँ, t मान लेता हूँ, तो ये e की पावर t हो जाएगा ना, e की पावर t एंड समथिंग यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जिसकी वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल जाएगी। तो एक बार देखते हैं करके। जैसे हमने पहले मान लिया 1/x को हम t मान लेते हैं एंड ये t मान लिया हमने। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dt/dx। क्लियर? अब देखो 1/x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि 1/x को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -1 एंड x की पावर -1 को क्या लिखेंगे, x की पावर -1 ये होता है। क्लियर? एंड यहाँ माइनस आगे आ जाता है, यही तो होता है ना। ये कितना हो जाएगा, -x की पावर -2। ये इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, एंड इसको लिख सकते हैं -1/x²। लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x²। अब हमें पता चल गया कि ये आता है अपना निकल के -1/x² एंड ये अपना dt/dx। अब देखो इधर, यदि हम 1/x² बना इसमें से, इधर से 1/x², इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, तो इधर बच जाएगा अपना -dt। क्या बच गया, -dt। आप इधर देखिए 1/x² dx को क्या निकाले, -dt। तो 1/x² एंड ये dx ये मिलके बन गया अपना dt एंड e की पावर ये क्या बन जाएगा t, क्योंकि 1/x को क्या माना हुआ है हमने, 1/x को हमने माना हुआ है t। देखिए अब इधर इसको लिख सकते हैं हम, यानी इंटीग्रेशन 1/x² dx, तो ये तो हो गया अपना dt एंड e की पावर 1/x को बोल सकते हैं t, और ये क्या माइनस के dt था ना, तो माइनस के dt लिखेंगे इसको इस तरह से। अभी माइनस बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बन के, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। पहले तो इसको आप इस तरह से लिख लो, e की पावर t dt। तो e की पावर t का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, e की पावर t एंड प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। अब जो अपना t है, इसको ये क्या था अपना t एक्चुअल में, ये था 1/x। अब इसको हमें फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा एंड जो फाइनल आंसर आएगा अपना वो ये निकल के आएगा, e की पावर 1/x प्लस c। ये है जो अपना, ये है फाइनल इंटीग्रेशन इस वाले का। क्लियर? करा कुछ नहीं हमने, वही चीज़ें, इसमें से किसी एक टर्म को हमने t मान लिया एंड उसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से कोई एक वैल्यू निकल के आएगी अपनी, उस वैल्यू को हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो अपनी एक टर्म में यानी कि t के टर्म में अपनी जो पूरी इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी और उसको इंटीग्रेट करने में हमें आसानी हो जाएगी। और जैसे ही उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना फाइनल रिजल्ट निकल के जो आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, फिर जो ये मान हमने माना था इसको हम फिर से रिप्लेस कर देंगे और वो फाइनल अपना आंसर होगा। अपना जो लास्ट क्वेश्चन बचा इसको और देख लेते हैं एक बार। इसको मैं रफ करूँगा यहाँ से, जिससे क्या थोड़ा स्पेस मिले क्वेश्चन करने को। देखिए इधर देखिए, ये अपने पास दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं इधर करने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या है अपना sin qx इंटू cos x dx। अब यहाँ पे इसका तो हम निकाल लेंगे आसानी से। ये जो अपनी ये टर्म ये थोड़ी खतरनाक दिख रही है क्योंकि क्यूब का हमने अभी तक फॉर्मूलों में नहीं पढ़ा है, तो हम इसी को मानने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम मानेंगे sin x बराबर t, क्योंकि फिर अपना ये t क्यूब हो जाएगा एंड ये भी t के टर्म में आ जाएगी, तो आसानी होगी हमें। sin x को t मान लेते हैं, तो sin x को t मानने के बाद हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो मैं आपको एकदम फास्ट बता देता हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार आप ऐसे लिखोगे dx/dA फिर dx/dt/dx, इस तरह से जरूरत नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, sin x का क्या होता है cos x हो गया ना, बस cos x हो गया। तो जो ये dt इसको क्या लिखते थे हम, dt/dx ये लिखते थे एंड इसको करने के बाद अपना यहाँ फाइनल आ जाता था। अब इस dx को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, जो अपना इधर आता है अपना dx/dt आता है उधर, तो उस dx को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया करूँगा dx और इधर अपना dt लिख दिया करूँगा इस तरह से। ये एकदम शॉर्ट है,
आपको ये लास्ट में आके यही लिखना है इस तरह से, क्योंकि आप हर बार पूरा लिखोगे तो एक बार तो आप डिफ्रेंशिएशन करने में लग जाओगे, एक बार फिर से इंटीग्रेट करने में तो वो डबल आपकी मेहनत हो जाएगी। तो फटाफट ऐसे किया करो, इसको तुरंत देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखो यहाँ पे, इनटू में dx लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू dx करोगे उधर dt बनेगा, वो नीचे dx आएगा, वो उधर आ जाएगा। ये चीज़ें आपको फास्ट आनी चाहिए। तो cos x dx dt हो गया। अब देखो इधर ये अपना cos x है, dx है, इसको dt लिख सकते हैं हम, ये साइन, ये t माना हुआ है साइन x को, तो t क्यू हो जाएगा। तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम t की पावर 3 इंटू cos x dx क्या अपना dt, तो t क्यू dt अपना ये आ गया इधर। अब इसको हमें पता है किस तरह से करते हैं, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया t3 + 1/3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि t की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। अब t क्या था अपना, t था अपना साइन x, इसको रिप्लेस कर दो साइन x, तो इसको लिख सकते हैं हम फाइनली साइन 4x/4 प्लस c। ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से अब आपको पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से इंटीग्रेशन करना है। अब जो अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसमें जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी इसमें और बचे हुए हैं, देखो मैं आपको एक और करा देता हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि इसमें ना ही कोई चेन रूल लगेगा और ना ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ना ही इसमें डिवीजन होगा। अब देखो मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ, इसमें हम एक चेन रूल लगा सकते हैं, वो भी कब, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, कंडीशन अप्लाई करते हुए हम इसमें चेन रूल लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाल लो एक बार, बड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लेना, चेन रूल विद कंडीशन, चेन रूल विद कंडीशन, कंडीशन के साथ पढ़ेंगे इसको हम थोड़ा। देखो अपने को इस तरह से दिया हुआ 6x + 4 होल 10, ये इसका इंटीग्रेट करना है हमें, क्लियर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करते समय अपने को पहले तो यही मेथड पता, सब्स्टिट्यूशन वाला, वो तो हर जगह लगेगा। अब जो अपना प्रतिस्थापन है वो तो इसमें भी लगेगा और पिछले वालों में भी लग रहा था, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें होल पावर होती है सबकी, तो इसमें हम क्या है चेन रूल भी लगा सकते हैं। और वो किस तरह से, उसकी एक कंडीशन है, देखो 6x + 4, आप इसको x मान लो पूरे टर्म को, क्लियर, x की पावर ये n हो गया, x की पावर n हो गया, तो ये क्या है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया, इसको x को एज इट इज लिख देंगे, x की पावर n क्या होता है, यानी कि 10 + 1/10 + 1, ये तो हो गया इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, यदि ये x दिया हुआ हो। अब कंडीशन क्या है, ये जिसको भी हमने x माना है उसको अपॉन में यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कंडीशन है इसकी। यानी कि इसको देखो जिस तरह से आपने डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ा था, इसको डिफ्रेंशिएट करो एंड जिसको x माना है फिर इनटू में उसका भी डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो x की पावर n मानकर, वो करने के बाद अपॉन में जिसको x माना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो एंड प्लस में कांस्टेंट। ये है इसको करने का तरीका। आप इसको और थोड़ा हल कर सकते हैं, 6x + 4 ये हो गया 11 एंड ये 10 + 1 11, 11 × 6 66, तो ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर आ गया प्लस में अब C। देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यदि उससे भी यही आता है तो हम कहेंगे कि अपना ये मेथड सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस वाली टर्म को पूरी को आप t मान लो, 6x + 4 = t, ये क्या मान लिया हमने, t मान लिया इसे। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपना 6 एंड ये तो 0 होता है इसका, और इधर आ गया अपना ये dt/dx। तो यहाँ से अपने को dx की वैल्यू मिली 6 dt/6, क्या मिली अपने को dt/6 वैल्यू मिली dx की। तो dx की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एंड इसका तो हमने माना हुआ है t, तो यहाँ पे फाइनली ये क्या हो गया, t की पावर होल 10 इंटू dt/6। अब ये 1/6 क्या अपना कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे एंड t की पावर 10 को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, t11/11 प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया 1/6 से, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो ये आ जाएगा t की पावर 11/6 इंटू 11, 6 हो गया प्लस c एंड जो t है अब इसको फिर से रिप्लेस कर देंगे। t क्या माना हुआ था हमने 6x + 4, इसको रिप्लेस कर दिया पावर इस तरह से एंड ये आ गया अपना फाइनल आंसर। अब जो ये आंसर निकल के आया, अब ये मैच हो रहा है अपना एज इट इज़
इस वाले आंसर से। आई थिंक आपको ये रूल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको भी हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि बस होल पावर में ही आप लगाने बैठें, आपको कोई भी दिया हुआ हो तो उस सब में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, आप इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपॉन में जिसको x माना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, बस इतना करना है। अब देखिए ये अपने पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये अपने को सॉल्व करने हैं। यदि अपने से ये बन जाते हैं तो अपनी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पकड़ हो जाएगी इंटीग्रेशन पर। तो देखिए sin 6x dx, यदि हम sin x इसको sin x माने, ये जो 6x है इसको हम x मान लेते हैं, यानी कि sin x दिया हुआ है, हम बस इसको इतना पढ़ रहे हैं sin x, क्योंकि हमें चेन रूल लगाना है। चेन रूल में क्या है कि सबको एक टर्म मान लेते हैं, तो इसको हम sin x पढ़ें सबको, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो माइनस cos x, यानी cos x क्या है यहाँ पे 6x, x को हम वही लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो माइनस cos 6x हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जिसको x माना है उसको अपॉन में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 6x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6, तो माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है dx अपॉन x माइनस 4 dx। अब x माइनस इसको बोले हम कि ये dx यानी कि 1 अपॉन x dx दिया हुआ हो। देखो ये dx यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि dx अपॉन x माइनस 4 ये पूरा अब क्या बन गया, इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx। और 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। अब यहाँ पे ln x क्या है, x है यहाँ पे x माइनस 4, x माइनस 4। अब मैंने क्या बोला था, जिसको भी हमने x माना है, जिसको भी हमने x माना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो उसके अपॉन में, तो इसको अपॉन में डिफ्रेंशिएट कर दो x माइनस 4 को, तो x माइनस 4 को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो अपना आता है निकल के 1 एंड प्लस में कांस्टेंट c, तो ओवरऑल यही बच गया ln x माइनस 4 प्लस c। अब देखो cos 2x, अब हमें पता है कि cos 2x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और x क्या है यहाँ पर 2x, तो sin 2x लिखेंगे इसको, एंड अपॉन में जिसको x माना है, 2x को x माना है तो इसको डिफ्रेंशिएट, 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया इसका आंसर। अब अपना जो फाइनल क्वेश्चन बचा है 4th, इसको देखते हैं। इसके बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा और घुमा दिया है मैंने। अब देखो sin स्क्वायर x, अब आपको इसमें क्या दिमाग काम कर रहा है, sin स्क्वायर x इस तरह का तो हमने पढ़ा नहीं है इंटीग्रेशन, इधर समझिए आप। इसके लिए हमें क्या करना है, जो sin स्क्वायर x लिखा हुआ है पहले हम इसको एक फॉर्मूले में तोड़ते हैं। हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है अपना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री से, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया हुआ है, नहीं पता हो तो आप देख लेना पीछे। अब देखो यहाँ पे हम sin स्क्वायर x का मान निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर x बराबर हो जाएगा अपना, देखो ये क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है ना, तो इस वाली टर्म को इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब जो ये 2 sin स्क्वायर x है इसको इधर ले आओ, इसमें से sin स्क्वायर x, एंड इसको 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, क्या ये लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर x को इस फॉर्मूले से, क्लियर, ये लिख सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस चीज़ का इंटीग्रेट करेंगे माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, इसका इंटीग्रेट करना है अब हमें, और ये आपको पता है। अब मैं इसको इधर से ये रफ कर देता हूँ एंड इसको इधर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको मैंने 1/2 इसके दोनों का अपॉन में लिख दिया 2 को। अब देखिए ये तो आगे अपनी कांस्टेंट, इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा अपना 1/2, कांस्टेंट का क्या होता है 1/2 x, कांस्टेंट का x होता है, 1/2 इधर आ गया बाहर, 1/2 का तो ये हो गया अपना माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos 2x, cos x पढ़ो इसको आप, cos x का होता है, cos x का होता है sin x, cos x का sin x होता है, तो इसको लिखो आप sin x, x क्या है अपना 2x, 2x है अपना x, एंड अपॉन में जिसको x माना उसको डिफ्रेंशिएट कर दो इधर, ये कर दिया हमने। एंड ये अपना 1/2 क्या है, इसमें कॉमन है, ये इसको इसमें से बाहर रख लो, यहाँ पे 1/2 आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको इस तरह से।
तो ये फाइनली हो गया अपना क्या आ गया प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं अब हम x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, फाइनल आंसर। तो आपको अब ये क्वेश्चन करना भी आ गया। आई थिंक इतने क्वेश्चन करना काफ़ी है इसमें। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जो अपना नया लेक्चर आएगा वो आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन पे, जो अपने लिमिट वाले हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो गई इस लेक्चर की, हमने क्वेश्चन इसमें इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि आपको इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इनको भी बार बार देखते रहोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। तो आपसे अलविदा चाहेंगे इस लेक्चर में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए गुड डे।